लाइस एक्सपोजर जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो अफगानिस्तान में जो स्थिति है उसको हम कैसे बढ़िया बनाएं? हेलो हेलो करण भाई। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आप आवाज़ आ रही? आवाज आ रही है, परफेक्टली आ रही है, बोलिए। जी। देखिए, मेरे हिसाब से तो जो यूएसए ने जो वॉर की थी वो अनजस्ट वॉर थी। ओके, इसीलिए उसको सपोर्ट नहीं मिला हाँ, हाँ, अफगानी पीपुल्स। ओके, क्योंकि उसको एविडेंस पेश करना चाहिए था कि ओसामा और तालिबान ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया, ओके, जो वेरी अभी गुड। तक उसने नहीं किया। ओके, तो वहाँ की जो पब्लिक थी, तो उनके ऊपर जबरदस्ती ये वार थोपी गई। ओके, जैसा हम सब जानते हैं कि कितने कंट्रीज मिलके अफगानिस्तान में इन्वेड करे, अननेसेसरी लाइफ्स दोनों साइड, आर्मी के भी और वहाँ के लोकल पीपल भी मारे गए इसमें। ओके, तो मेरे हिसाब से अनजस्ट वॉर थी और यूएसए पूरी तरह फेल हो गया उधर। ओके, और इसमें इंडिया ने ये काम बहुत अच्छा किया कि इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। ओके, दस आई एग्री। ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए कि इंडिया ने कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। उसको जो सो रिबिल्ड करने की कोशिश की, वहाँ पे पार्लियामेंट बनाए। ओके, वो काम अच्छा किया और इससे ज़्यादा अब इंडिया वाले कुछ भी नहीं कर सकते। क्या नहीं, कि और भी किया, हमारी डैम गवर्नमेंट बनाए, हॉस्पिटल्स हमारी बनाए, गवर्नमेंट रोड बनाया, काफी कुछ जी हाँ, किया जी भारत हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मतलब हम मिलिट्री कुछ भी नहीं कर सकते हम, राइट? ना ही ने। उधर कर सकते, ना ही पाकिस्तान में कर सकते। नहीं, वो तो देखेंगे, टाइम आएगा तो। आपको क्या लगता है कि जिन जिन लोगों ने फिर देखे ना, आए तो फिर पाकिस्तान की मदद से ही ना, जो भी इन्वेडर्स आए तो फिर उसको भी तो फिर पे बैक तो उसको भी देना चाहिए। तो उन दोनों का क्या मसला है कि उसका तो अपने को आइडिया नहीं है, पर नहीं, आप इंडिया का यार, वो इंडिया का रोल। अफगानिस्तान में वो 36 कंट्रीज आई, नेटो आया, ब्रिटेन आया, अमेरिका आया, तो वो कोई उड़ के तो नहीं आए, उनको जो उन्होंने रास्ता दिया है तो वो भी तो जिम्मेवार हुआ ना फिर। तो मैं उस तो टाइम क्या करा कि उस थोड़ा टाइम भी ना, सर थोड़े जे उस टाइम कंफ्यूज आ। नीड नीड ऑफ द आवर वही था कि पाकिस्तान के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ओके, तो फिर वो क्योंकि घुटने ये टेक दिए तो फिर फायदा क्या हुआ? तो बैक सपोर्ट भी थी ना, फ्रंट से नहीं खेल सकते तो बैक साइड से तो खेल के निकल गए, और उनको रिजल्ट भी मिल गया अगर उसके उस पर थे तो, राइट? तो आप क्या तो मैं चाहते हैं कि हिंदू आप हिंदू हिंदू मैं आप हिंदू आप नेशन की बात सुन रहा था मैं सर जब से। नहीं, नहीं, वो आप देखे ना फिर, ये तो फिर आप एकदम अमेरिका को, नेटो को तो ना जिम्मेवार ठहराए ना आप। ये तो फिर उनका भी हाथ है जिन्होंने रास्ता दिया, जिन्होंने अपने जरदारी साहब की स्टेटमेंट है कि हम तो उनको बताते थे कि ड्रोन हमले के लिए मदद करते थे कि कहाँ पे बंदे हैं, और बाद में हम कहते थे आप करते जाओ, हम ये बोलते रहेंगे कि हमें तो पता ही कुछ नहीं है। सर, गवर्नमेंट चेंज होती है ना सर, पॉलिसी भी चेंज हो जाती है, राइट? नहीं, वो आम इंसानों की जिंदगी पे अगर वो खेले तो ठीक है, आप जस्टिफाई करते हैं फिर। अब हो गया अनफॉर्चुनेटली। जो आप करते हैं जस्टिफाई कि आम इंसान मर जाए तो ठीक है, बेकसूर, नहीं, ऐसा नहीं। तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये बात पे तो थोड़ी है अपन, ये बात। नहीं, उसकी मैं आई एक गल एब्सोल्युटली कहां, एग्री। एक गल नहीं, एक करण मिनट, एक करण मिनट, भाई, एक करण भाई दो मिनट, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, दो एक मिनट मिनट, मैं एक गल एक कर। मिनट। ना ना, वेट 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 ओके वेट यार, वेट। मैं एब्सोल्युटली एग्री यार, उनको उसका एविडेंस देना चाहिए था, किसी को भी देना चाहिए था, आई एग्री टू दैट। बट द सेम रूल अप्लाई टू देम ऑल्सो, जब वो ऊपर से ड्रोन अटैक हो रहा है और नीचे लोग शादी में हैं, चार बंदे इधर जिसको टारगेट करना है वो तो नहीं अकेला मरा, उसके आसपास वाले 200-300 बंदे भी मरे हैं, जिनका जिनका तो किसी को एविडेंस भी नहीं है, उनका लेना देना भी नहीं है। मैं तो सर मैं दूसरी बात बोलना चाह रहा था तो कि फिर हमारे आप देखिए ना, ये तो प्रॉब्लम है ना फिर, लाइज वी दैट्स द वी डिस्कसिंग हियर, कि अगर आप दोष एक को देते हो तो दूसरे को भी बराबर देना पड़ेगा, वो आप दे नहीं रहे क्योंकि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि एज लॉन्ग एज, मैं जस्टिफाई किसको भी नहीं कर। तो आप ये जवाब ही नहीं तो दे रहे ना फिर वार इस चीज़ का। मैं आपकी ये वा, आपकी बात से एग्री कर गया, उनको प्रूफ देना चाहिए था।
पर जिन्होंने ड्रोन अटैक्स किए किसी की मदद के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, वो मरने वालों को भी तो किसी ने जस्टिफाई नहीं किया ना। अच्छा सर, इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, तो अंदर के तो बात ये इससे मतलब आपके अंदर वो है ना, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है। होगा शायद, मैं उतना अभी भी नॉलेजेबल नहीं शायद होगा हूँ। कि है यार, जो नहीं है, इट इज। हो सकता है भी, पता नहीं। नहीं, तभी तो बात नहीं बन रही ना फिर सर, तभी तो वो अब शरिया आ गया है अफगानिस्तान में, वो सारे जहाजों पे लटक रहे हैं, गए फिर वहां पे। उसका तो मेरे को आइडिया नहीं है सर, अब आगे क्या होता है अपन देखेंगे। आप समझे नहीं मेरी बात। देखो, आप अगर आप उस चीज को एग्री करते हैं, लाइक यू नो, पीपल वांट टू लिव इन अ शरिया, आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली। इफ यू आर अ मुस्लिम, you agree to Sharia law. Do you agree to Sharia? अगर शरिया लॉ अगर अच्छा है तो क्यों नहीं। नहीं, शरिया आपकी लॉ में प्रॉब्लम क्या है सर, शरिया लॉ में प्रॉब्लम आप नहीं, क्या मेरे को नहीं है, आपको तो नहीं है ना, आप अपनी बताओ। हाँ बिल्कुल सर, हाँ, तो फिर क्योंकि ठीक है ना। फिर if you are a Muslim and if you agree to Sharia and now it is perfect Sharia coming into Afghanistan, why are you running away? मैं तो सर, हर किस्म के लोग हैं ना सर, किसी को पसंद रहता नहीं रहता। एक अब गल इंडिया कहां करण भाई, 2 मिनट मेनू गल करन दो भाई। यार हिंदी पता में बात बात क्या है, करना प्लीज, यही इनको आती नहीं यार पंजाबी, तो फिर बात समझ नहीं आएगी। हिंदी में बात करो यार मैं प्लीज। हिंदी और में मैं बात भी कुछ करूंगा, मैं हिंदू में बात करूंगा, हिंदी में बात करूंगा। मैं, यही हिपोक्रेसी है हमारी इंडियन मुस्लिम की। चाहिए शरिया वहां पर जहां पर इनको फायदा है। 4 शादी में इनको शरिया चाहिए, पर जहां अगर हम कहें ना कि अगर तुम चोरी करोगे तो तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, वहां शरिया नहीं चाहिए। ठीक है, जहां जहां इनको शरिया सुटेबल है वहां वहां इनको शरिया चाहिए, और जो जो क्लोज शरिया के इनके मतलब कह लो कि इनको खतरनाक लगते हैं, वो शरिया के क्लॉज हमें नहीं चाहिए। सच है कि अगर ये कहते हैं कि बदकार हो तो 4 गवाह चाहिए उसके, और अगर ये रूल मुसलमानों पे लागू कर दिया जाए तो फिर 4 गवाह ले आओगे शरिया के ऊपर। पर शादी के लिए हमें 4 गवाह, 4 शादियां मुसलमान को अलाउड होनी चाहिए, वहां पर हमें शरिया चाहिए। और अगर बीवी को घर से निकालना है पीट के, तो फिर कह दो कि तलाक तलाक तलाक, वो वाला शरिया हमें चाहिए। ये हिपोक्रेसी है भाई साहब, इसको एक्सेप्ट करो। जो आप करते हो ना, सिलेक्टिव आप क्रिटिसिज्म करते हो ना चीजों के ऊपर कि हाँ अभी ये चीज सही है और ये चीज गलत है, ये भाई साहब इसको 1 नंबर की हिपोक्रेसी कहते हैं, और इसको आप सही करो प्लीज। और शरिया में और एक दो प्रॉब्लम और बता देता हूँ, जिसको अपोस्टेसी, जो अपना धर्म छोड़ना चाहता है, जो इस्लाम छोड़ना चाहता है, वो अगर शरिया के अंदर वो इस्लाम छोड़ने की कोशिश करता है तो उसको दे दो फांसी। वो डेथ पेनल्टी है ना अपोस्टेसी का इस्लाम में। दूसरी चीज है, सर अगर जी दो बहुत है, शादीशुदा लोग दो हाँ, बहुत है, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसी को दो हिपोक्रेसी कह रहे हैं शादीशुदा भाई लोग साहब। हैं मान लो, नहीं, दो शादीशुदा लोग हैं मान लो, उनके शादी में उनको मसले हैं, वो अगर अफेयर में आते हैं, इस्लाम में जिना का पनिशमेंट क्या है? स्टोन पत्थर टू डेथ, मारो। हाँ, पत्थर मार के उनकी पत्थर जान मार ले के। लो। भाई ये कहाँ से सही है, जरा बताना तो। और हाँ, ह्यूमैनिटी और सोशल और जस्टिस के एक और तराजू में बता, कहाँ पे आता है ये? हाँ, और किसी और नॉन नॉन मुस्लिम की लड़की को लौटी बनाना वो शरिया है। वो वाली शरिया हमें चाहिए। इसे कहते हैं सिलेक्टिव, ये होती है हिपोक्रेसी। और ये जो भाई साहब सर हमारे थोड़ी देर पहले बोल के हटे हैं ना, इनको बोलो कि पहले ये चीज को सुधारें और आप खुद ब खुद चीजें सुधर जाएंगी। ये सेम चीज हुई है अफगानियों के साथ। उनको भी शरिया ही चाहिए था, पर उनको शरिया चाहिए था वो वाला जो उनके लिए अच्छा हो, पर उन्होंने दे दिया पूरा। उन्होंने कहा आधा क्यों चाहिए, ये लो 100% शरिया लो, बात है, और सही बात है। 100% शरिया से पीछे से भाग रहे हैं अब। यही इंडियन मुस्लिम्स के साथ होगा। और आज इंडियन गवर्नमेंट कह देना कि मुसलमानों के लिए पूरे का पूरा शरिया लो, ये लो पकड़ो शरिया लो, तो ये भी फिर मरेंगे। फिर कहेंगे कि हमारे साथ अगर फिर कहेंगे ना कि चोरी के ऊपर हाथ काटे जाएंगे तुम्हारे, फिर उसी टाइम ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाएगी। पर जब तलाक 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 कह के जनानी को घर से बाहर निकालना होगा ना, तब ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होती। और अगर फिर इंडियन गवर्नमेंट उसके बीच में इंटरफेयर करती है, ओके फिर ओके कहते हैं कि जी ओके, प्रीत सिंह, लेट सॉरी लेट सर। लेट हिम आंसर यार। लाइस एक्सपोजर जी, इनको कुछ आप आंसर करना चाहेंगे, बिकॉज दे आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस। हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ, शरिया लॉ जो है तो इंडिया में भी लागू है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या तो सर सऊदी इंडिया में अरेबिया में। सिलेक्टिव है ना, इंडिया में सिलेक्टिव है, वही तो मैं क्या कह रहा हूँ। सेलेक्टिव है। तीन प्रीत सिंह जी, लेट हिम 4 शादियों में स्पीक। आपको, नहीं नहीं क्या मैं सर, एक डाउट है बात कि आता हूँ, यार प्रीत 4 सिंह जी, शादियों इनको में प्रीत इनको सिंह जी शरिया मिल आप, गया है। प्रीत सिंह जी पारी, प्लीज लेट हिम स्पीक। यहाँ पे नहीं कुछ सेटल होना, यहाँ पे तो सिर्फ ओपिनियन एक्सचेंज होगी। उनकी बात तो सुन ले। हाँ जी, एक्सप्लाइज जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
या मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि शरिया लॉ इनको भी पता है कि इंडिया में भी एप्लीकेबल है। ओके, तो इनके पास कुछ ऐसा कोई डाटा है कि कितने परसेंटेज जो है सो मुस्लिम 4 शादियां करते हैं इंडिया में? और मैं जवाब दे दूँ? यस यस यस। हेलो, हाँ जी हाँ हाँ जी, दे जी, दो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ डाटा मैं इन्होंने ये दे देना भी जिथे इन मैं थोड़ी सॉरी देर सॉरी, पहले गल हिंदी करके हटा हिंदी हाँ, सॉरी 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 मैं थोड़ी देर पहले यही बात करके हटा हूँ कि इनको सिलेक्टिव शरिया चाहिए, 4 शादियों के लिए शरिया चाहिए हमें, ठीक है ना, 3 तलाक मैं के लिए शरिया डाटा के चाहिए बारे हमें। में पूछ रहा हूँ। क्या क्या एविडेंस डाटा डाटा भाई, बताइए, दीवार आपके पे लिखा डाटा। हुआ नहीं पढ़ रहा तुम्हें? अगर अगर ये एविडेंस 3 तलाक क्या एविडेंस चाहिए तुम्हें? क्या ये नहीं है इंडिया में सिलेक्टिव शरिया? नहीं है इंडिया में, करण बच्चा नहीं है इंडिया में सिलेक्टिव शरिया। आप बता दो, मेरे से तो एविडेंस मांग रहे हैं। नहीं वो सिलेक्ट लाइज एक्सपोजर जी, डेटा को हमने क्या करना है, पर ऑप्शन तो है ना, बट वुमन डोंट हैव। मैं वही तो बोल रहा हूँ भैया, तुम जैसा बोल रहे हैं कि पार्टली शरिया लॉ ये उस बारे इंडिया। में बता रहे हैं कि जो लोग प्लेन के पास भाग रहे थे, जिनको अभी बाहर निकलना है अफगानिस्तान से, वो भी तो पार्शियली शरिया फॉलो कर ही रहे हैं। जहाँ पे 4 शादी की बात आती है, उनको पूरा शरिया नहीं चाहिए कि जहाँ पे वो एकदम स्ट्रिक्टली वो सारी चीजें फॉलो हो जाए कि वो खुद ही फंस जाए, बट उनको पार्शियली चाहिए वो चीज। ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं लाइस कि जहाँ एक्सपोजर पे जी, अपना फायदा दिखे वहां पे। एक पॉइंट है, आपने जो पॉइंट बोला कि आपके पास डेटा है, ठीक है, कि कितने परसेंट लोग 4 शादियां करते हैं। 0.0000001 भी होना, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो डेटा नहीं है, ठीक है, लेकिन 0.00001 भी होना वो उन लोग को कबूल है। लेकिन ये चीज कबूल नहीं है कि भाई अगर आप चोरी करोगे तो आपके हाथ काट देंगे। उसके हाँ, लिए ये एविडेंस बात उनको मैं होनी कह रहा चाहिए। हूँ, ये बात मैं उनको कह रहा हूँ। सॉरी प्रीत सिंह जी, एक मिनट है। तो ये दैट इज द प्रॉब्लम कि वहां पे तो पूरा इम्प्लीमेंट करने मैं यहाँ पे इसकी बात करने आया नहीं था। मैं तो बस वो एक शोक मनाने आया था यहाँ पे कि भाई इतनी मेहनत 10 साल की मेहनत पानी में डाल दी। 10 साल पहले इतनी मेहनत शुरू की थी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने। मैं आयरलैंड में रहता हूँ, आयरलैंड और अफगानिस्तान दोनों इतनी मेहनत की है, टेस्ट मैच स्टेटस ला के रख दिया था उनका। अभी उनके सीरीज भी होने वाली थी श्रीलंका के साथ, वो पूरा गई भैंस पानी में, ओनली वही चीज करने के लिए कि भाई हमें तो भाई फुल शरिया चाहिए, तो ठीक वाला इम्प्लीमेंट करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं आता। आई एग्री विद करण इन दैट कि वो ऑलरेडी तो था ना, वो तो इस्लामिक कंट्री तो था, खाना फूड वाज हलाल, लैंग्वेज जो भी रहन सहन हर चीज एवरीथिंग वाज, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना नहीं, तुम गलत कर रहे हो, हम सही करेंगे। तो लाइज एक्सपोजर जी, क्या नाम है इनका, लाइज एल वाले भाई बंदे बैठे हैं। 0.001% भी हो ना अगर, जो 4 शादियां करके बैठे हैं, वो भी धक्का मार के हटाओ 2 मिनट के लिए, चलो ओवरलुक दैट। लेकिन अगर खाना है तो पूरा खाओ ना, 5 गार्लिक नान लाओ, 4 बिडू लाओ, 15-20 तड़का दाल लाओ, और खानी है सिर्फ एक समोसा, तो वेस्ट हो रहा है ना फिर। अगर करना है तो पूरा इंप्लीमेंट करो, सिलेक्ट करो, सिलेक्टिव क्यों बन रहे हो फिर? इट शुड अप्लाई टू एवरीथिंग। तुषार, मैं बस एक पॉइंट बोल के जा रहा हूँ, वो जो बंदे आए थे ना, उनको बस काउंटर करना था, तो वो जो बता रहे थे, तो कैन यू हियर मी? यस यस यस, आई कैन। हाँ, तो मुझे बस ये बोलना था कि जब मैंने बोला कि इंडिया को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर इंडिया यहाँ से अपने सोल्जर्स को भेजता है अफगानिस्तान में, तो ये तो पेंटागन और इसके साइड से स्टेटमेंट आया ना अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की साइड से कि तालिबानियों को वो ट्रेन कर रहे थे, उसके एसएसजी वाले, जो पाकिस्तान के जो स्पेशल फोर्सेस है एसएसजी, वो उनको ट्रेन कर रही थी। अब अगर इंडिया अपने सोल्जर्स को भेजता है अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री इनको प्रॉक्सी वॉर खेलेंगे इंडिया के साथ। यहाँ पे सोल्जर्स की जान जाएगी, रिसोर्सेज मनी सब वेस्ट जाएगा। पहली बात तो वो। सेकंड चीज, जब मैं बोल रहा था कि इंडिया अफगानिस्तान का एलाई है, तो उनको जो वहाँ के लोग हैं उनको यहाँ पे आकर के, तो मैं सिटीजनशिप देने की बात नहीं कर रहा था। जो यूएन ने एक प्रोविजन है टीपीएस, टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस,
कि उनको आप एक टेम्परेरी असाइलम देते हो। हमको रोहिंग्या मुस्लिम से क्या मतलब है, हमारा म्यांमार से क्या रिलेशन है, तो हमको रोहिंग्या मुस्लिम से तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो एनआरसी अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है तो रोहिंग्या वालों को निकालो और इनको टेम्परेरी स्टेटस दे करके इनको थोड़े से टाइम के लिए वो बनता है, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एंड जियो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, तभी इंडिया ने वहाँ पे इतना सारा इन्वेस्ट किया और चाबहार पोर्ट बनाया एंड वी कंसिडर्ड अफगानिस्तान एज एन एलाई। अब वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस और ये सारी चीजें हैं, तो हम उनको टेम्परेरी असाइलम तो दे ही सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं उनको सिटीजनशिप देने की बात नहीं कर रहा था। वो यूएन में एक प्रोविजन आता है जिसमें आप टीपीएस की बात करते हैं, और यहाँ से रोहिंग्या मुस्लिम को निकालना चाहिए, क्योंकि उनका हमारे साथ कोई मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई मतलब नहीं है। जो लोग ये समझते नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस को, उनको रैम्बो बनना होता है कि वहाँ पे घुस के कुचल दो। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, प्रॉक्सी वॉर खेली जाएगी, उसका उससे कोई दे डोंट फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट। I agree, Quantum, with you. This is not our job fighting someone else fight, but yes, we could have given them. यार आप जो 20 साल की जो मेहनत भारत ने या ब्रिटेन ने की है यार, हमारा एक एमपी है, उसकी कल की बेचारे की स्पीच देखने वाली थी वहां पे, ही ऑलमोस्ट क्राइड। वो कहता कि आई वाज द इंचार्ज ऑफ हेलमेट स्टेट इन अफगानिस्तान। तो हमने जब वहां पे पहला स्कूल खोला तो वहां पे एक आदमी था और उसकी बेटी स्कूल गई एंड ही स्टार्ट क्राइंग वो देख के कि यार मेरी बच्ची स्कूल जा रही है। एंड जो अंश बोझ बीज दिए गए हैं ना उनमें, ये तभी अभी मैंने तो 3 महीने का टाइम दिया ना, ये भी बहुत ज्यादा है। आप 1 महीना रुक के देख लो क्या हाल होने वाला है वहां पे। आज ही लोग सड़कों पे आ गए हैं झंडे लेके, एंड पीपल आर देयर, एंड पीपल दोज आर लिविंग अब्रॉड अफगान ओरिजिन, वो सब कोई लंदन एम्बेसी यहाँ पे लंदन पे बैठा है, सड़कों पे आ गए हैं। वो अमेरिका में, वो कोई वॉशिंगटन क्या कहते हैं डीसी में आ गए सड़कों पे, जर्मनी में आ गए सड़कों पे। So people are awakened. Nobody gonna buy this anymore. Especially this. यार हो सकता है probably lies exposure जी, मैं इससे एग्री करता हूँ। जो लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, they probably good in their belief or whatever they believe in that, they might be good in that, but they not gonna be technically expert how to run the internet, infrastructure, roads और ये चीजें वो नहीं maintain कर पाएंगे। वो उससे प्रॉब्लम होगी, वो लोग और दूर होंगे इन चीजों से। इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि ये लोग जो अभी आए हैं वहां पे, they can maintain the internet and the airports and transportation, ये संभाल सकते हैं ये लोग? आप बताएं। चलो शरिया आ गया तो आप तो खुश हैं, ये सब कर सकते हैं वो? नहीं, क्यों नहीं कर सकते सर? श्रीलंका कर सकता, नेपाल कर सकता। वो तो ये सारे कर तो लेते हैं भाई मेरे। वो जो अभी आजकल वो सड़कों पे जो घूम रहे हैं, जो पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट हाउस में सीट पे बैठ के आके वो देखा नहीं वो बंदा, वो फोटो की भेज रहे हैं आपको कि अब हमारा इंचार्ज है, हाथ में गन है, सामने कंप्यूटर है। डू यू रियली थिंक दे क्वालिफाइड टू डू ऑल दिस जॉब्स? हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं कर सकते। यानी नहीं, जो अब अभी देखिए, तालिबान जो अभी अगर कैप्टन, अगर वो क्वालिफाइड होते तो यही काम करते। अरे नहीं सर, क्वालिफाइड अगर नहीं भी रहे तो क्या सऊदी क्वालिफाइड थे? क्या लोगों को बाहर से बुला के लोगों ने काम नहीं करा? सऊदी अच्छा ये आपको लगता है कि तालिबान बाहर करण से लोगों को भाई, स्पॉन्सरशिप, एक मिनट, आपको क्या लगता है ये लोगों को स्पॉन्सरशिप देंगे कि आके अफगानिस्तान में काम करो, हम आपको पैसे देंगे? चाहिए पाकिस्तान में इनको आते देंगे, तो अफगानिस्तान में। प्रीत सिंह इनको यार, देंगे ये जाएंगे भी। नहीं प्रीत यार सिंह मेरी बात सुनो, यही मेरी बात सुनो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सारे इंडियन मुस्लिम्स की यही प्रॉब्लम है, ये अभी भी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो आपको भी पता है वो किस माइंडसेट से बात कर रहा है। ठीक है, फिर भी करने दो, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ जी, मुलिक जी आए हैं। मुलिक जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार, कैसे आप भाई? ऑल गुड, ऑल गुड। मैं अभी देख रहा था स्ट्रीम, अपने एक मुस्लिम भाई आए हैं, इसके लिए मैं सोचा कि थोड़ा मैं भी बात कर लेता हूँ इनसे। तो आप मुलिद हैं? नहीं, मतलब मुझे बस इतना बोलना था कि इस बारे में। ये खाली मुझको इस्लामिक हेटर दिख रहा है ना, और कुछ भी नहीं। जैसा हाँ, हमारे हारिस सुल्तान, गालिब कमाल जैसा बोलते हैं ना, इन लोग जो सो खाली मुस्लिम हेटर्स है बस, और कुछ नहीं। और यार वो जो आपका गालिब है ना, वो क्रिश्चियन है, ये तो आप पहले सीख लो। आपने ये तो आपको नहीं, पता ये होना चाहिए। मालूम है, गालिब एक्स क्रिश्चियन एक्स है। क्रिश्चियन ही है, वो क्रिश्चियन ही है। ओके राइट, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हारिस को भी एक्स मुस्लिम नहीं समझता। आप जो मर्जी समझे, वो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है। वो कहता है न्यू टेस्टामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पीसफुल किताब है दुनिया की।
आपको ये तो पता नहीं कौन एक्स मुस्लिम है कौन नहीं है। सर आपने तो मुझे आने के साथ मुस्लिम हेटर बना दिया, वैसे मैं हूँ नहीं। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा भाई, आप एक बात बोलो कि जितने भी इस्लामिक कंट्री है क्या, जब तक वो इस्लाम से हटे नहीं तब तक उन्होंने क्या तरक्की की? अगर सऊदी में और यूएई जैसे कंट्रीज में अगर ऑयल नहीं आता तो क्या वो तरक्की कर पाते हैं? क्या हुआ? भाई साहब, क्या तरक्की के बगैर उन लोग जिंदा नहीं थे क्या? अरे तरक्की के सिवा जिंदा जिंदा रहना और तरक्की करने में फ़र्क होता है ना भाई। हम यहाँ पे तरक्की की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे शरिया की बात कर रहे हैं। आप आपके घर में कितने लोग हैं भाई? आप मुझे एक बात बोलिए, अगर आप बुरा आप नहीं बता सकते तो। नहीं भाई, तरक्की तो हम 200 साल पहले से करते हुए आ रहे हैं एज ह्यूमन। नहीं ना ओके, भाई, क्या ना क्या? उससे पहले अच्छा लोग मेरे को जिंदा नहीं थे। बताओ, इस्लामिक स्टेट कोई भी कंट्री है उसने ऐसा क्या चीज़ बना लिया जो आज हम यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ ये तो आप तो स्कॉलर से पूछ सकते हैं, मेरे से नहीं। मैं में? इसका आंसर चाहती हूँ आप। नहीं अच्छा ठीक है चलो। बहुत बड़ा मुश्किल सवाल था वैसे, मैं भी मानता हूँ कि हाँ बहुत मुश्किल सवाल था, एक चीज़ बतानी थी वैसे भी, कोई बात नहीं। नहीं, आप अ, मैं एक आपको एडवाइस देता हूँ। आप नहीं, आप देखिए, आप जो सो बीबीसी का किसी में अल जजीरा में कोई एक आते, हुसैन नाम। आज अच्छा आप एक उनसे उनसे बात करूँ मैं, डिबेट करूँ? है ना, आप उनके वीडियोस देखो। अरे आपको उनसे वीडियो देख के क्या करने का, बात करना है मुझे, मैं उनसे आपको बात करूँ इन्फॉर्मेशन आपसे। मिलती है यार, तो आप जो मेरे से पूछ रहे हैं ना। ओके, मैं अच्छा नहीं, मैं आप एक यहाँ पे शरिया मैं डिबेटर शरिया नहीं को हूँ, डिबेटर नहीं आप हूँ। आप इधर मैं लाइव इस्लामिक शो में कानून सोचता आप हूँ आप। अरे एक मिनट रुको तो भाई, आप यहाँ पे शरिया और इस्लामिक कानून को डिफेंड करने हैं ना, तो मुझे ये तो बताओ उसका फ़ायदा क्या है? क्या फायदा फ़ायदा क्या है है उस इसके ऊपर कानून का? क्या बोलेंगे? एक क्या लॉ फ़ायदा है, है? एक लॉस है वो, एक यानी एक कानून है एक। अच्छा, और फ़ायदा क्या है उसका, उस कानून का? नहीं बता पा रहे क्या आप? मतलब वो आप बात बोलते हैं आनी कि आवाज आनी बंद हो बहुत जाती है इस समय ना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पे ना आवाज आनी बंद हो जाती है। बहुत बहुत मैं बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सवाल बताया हूँ कि यार ये कानून अच्छा क्यों है, मुझे आप ये तो बताओ। मैं आप अगर आप शरिया को कोट कर रहे हैं तो शरिया में भी कुछ सेक्शन है, आप इस बारे में पूछ रहे हैं मेरे से, मेरे को ये तो मालूम होना है। अरे मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि शरिया में कानून इतना अच्छा कौन सा कानून है वो तो बताओ, कौन सा कानून अच्छा है कि मतलब उससे बहुत अच्छा होता है कुछ? मैं आप एक एग्जांपल तो दो, मैं उसके बाद बोल सकता हूँ आप। हाँ बिल अरे मतलब कि ये शरिया कानून के वजह से बहुत अच्छा काम होता है कुछ, यहाँ पे मतलब टेररिज्म नहीं होता है, या फिर जैसे कि लोग जो है वो बहुत मतलब तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं, खुश रहते हैं, ऐसा कुछ है तो बताओ मुझे। नहीं, ऐसा तो ये लॉ है, लॉ। ओके। लॉ, हाँ लॉ तो इसके लिए रहता है ना ताकि लोग खुश रहे, मजे से रहे, इसके लिए रहता है ना कि लोग एक हाँ दूसरे तो को कोई तकलीफ ना दे, इसके लिए होता है। तो बोलो ना आप हाँ तो मुझे, ऐसा क्या चीज़ है उसमें जो इंडियन कानून से या फिर बाकी के देश के कानून से अच्छा कानून क्यों, है? क्या इंडियन लॉ, क्या इंडियन इंडियन में क्या गैंग रेप ना होते, मर्डर ना होते, क्या चोरी ना होती? हाँ तो ये आपको क्या लगता है कि है ना? जिधर आप इस्लामिक रूल है उधर नहीं होता है क्या? जिधर हम्म, शरिया है उधर नहीं होता है क्या गैंग रेप हो रही है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं ये एक लॉ है, खाली लॉ। हाँ तो फिर ओके। क्या क्या फर्क है? आप मेरे को एक बात बोलो ना कि शरिया आ गया तो आप इतनी खुशी मना रहे। अरे मैं खुशी मैं अरे मैं इंडिया में रहता हूँ भाई, मेरे को क्या करने हाँ का है नहीं मैं वही अफगानिस्तान में बोल रहा शरिया है। है अच्छा कि तो आप कौन से मसलक से? मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम का कौन सा मसलक है? देवबंदी हो, सल्फी हो, वहाबी हो, का कौन से मसलक से आप? शिया हो? मैं सेक्स पे बिलीव नहीं करता। सच पे बिलीव नहीं करते आप? सेक्स
SCCTS। अच्छा, सेक्ट्स पे आप बिलीव नहीं करते, फिर किस पे बिलीव करते? जो प्रॉफिट मोहम्मद का रास्ता था वो कहाँ से आपको मालूम पड़ता है रास्ता? उसका। हम्म, कहाँ से मालूम पड़ता है आपको प्रॉफिट मोहम्मद का रास्ता? हदीसों से। हदीसों से? हम्म, अच्छा, मतलब सही सही बुखारी, हाँ सही, कुछ सही सीखता है। या कुरान से? तो सही बुखारी कुरान। कुरान, कुरान में कौन सी कुरान? हेलो, हाँ, कौन सी कुरान? कौन सी कुरान बोले तो क्या बोलूँ, कुरान ही। मतलब हफ्स कुरान, वर्ष कुरान, कौन तो सी कुरान? रिसाइटेशन रिसाइटेशन। हाँ, हाँ, तो वो तो रिसाइटिंग है ना, सही बोल रहे हैं आप। लेकिन अपना जो हफ्स कुरान है, उसकी जिसने रिसाइटिंग किया था हफ्स ने, उस पे उसको तो सही मुस्लिम और बुखारी ने तो उसको बोला था कि ये तो गलत इंसान है। हदीसों के बारे में, कुरान के नहीं, नहीं, बारे में। अरे हाँ, उसके हदीसों के बारे में बोला था, इसका मतलब एक कुरान लिखने वाला झूठा है, झूठा इंसान साबित हो चुका है। नहीं, क्योंकि कुरान सिर्फ उसी के जरिए से नहीं आई, दूसरों दूसरों के जरिए से अच्छा, भी आई। लेकिन एक बात मेरे को मल्टीपल बोलो कि, मल्टीपल अच्छा, मुझे एक मल्टीपल बात बोलो, लोग। आप बोलते हैं कि कुरान प्रिजर्व्ड है, बरोबर? आप बोलते हैं ना कुरान प्रिजर्व्ड है। हाँ, अच्छा, तो कुरान को किसने किसने कंपाइल कराया था? हेलो, हाँ, पहले आप कौन? कंपाइल का मतलब तो बोलिए मेरे को, कंपाइल क्या कंपाइल होता मतलब है आपके हिसाब कुरान को वही के रूप में किसने लिखवाया था? से। अच्छा, हम्म, ये एक लंबी टॉपिक है, बहुत लंबा नहीं, खींचे नहीं, जाते हैं लंबा अगर आप नहीं, मैं इंटरफेयर आपसे सीधा करोगे सीधा तो पूछ रहा हूँ, कौन 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 करवाया था? उमर ने करवाया था ना? क्या उस्मान ने कराया था, बताओ? हजरत उस्मान ने कराया था क्या? इसने किया था? ये काम ये काम प्रॉफेट मोहम्मद के वाइफ ने किया था, जिसका नाम हफ्सा अच्छा, आयशा ने किया था, हफ्सा। हफ्सा ने किया था। हम्म, अच्छा, हफ्सा ने किया था, पक्का है आप? तो उस्मान ने क्या किया कलेक्शन। था फिर? कलेक्शन किया था, कंपाइल किसने हाँ, करवाया था? एक बुक की। मैं आप मैं ये बोल रहा हूँ ना आप, कि आप मतलब जो एक ही जो कुरान है, जो एक आप बोलते हो कि अल्लाह की किताब है, उसको कंपाइल किसने करवाया? देखिए मेरा भाई, जब प्रॉफेट मोहम्मद यानी उनकी डेथ में हुई थी, तो उनकी जो रेवलेशन जो मिलता था वो लोगों हम्म, को सुनाते थे और लोग लिख लेते थे वो तो। अच्छा, कोई कोई स्क्रीन्स पे लिखते थे, कोई पत्थर पे लिखते थे, जिसको जैसा मिलता था वो लिखते थे। ओके। अच्छा। मैं चलता तो करण पा, मैं चलता, बाय। चलो, आप ओके, थैंक्स फॉर आप कमिंग, अजी, ब्रो मैं भी आप जाता हूँ, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, सर तो बोलिए आप। हाँ, हाँ, हाँ। कंटिन्यू करूँ। हजरत, हाँ, ये देखो आपके भाई हसन अली बोलते हैं कि हजरत उस्मान ने करवाया था, तो मैं फिर सुनो, उस्मान। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए, ओके। बोलिए, चलो मैं सुनता हूँ सर आपको। तो वो थोड़े 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 पार्ट्स में जमा थे। ओके। अच्छा, तो साहबाओं उसको के पास बुक थे, की। हम्म, साहबाओं के पास थे ना, हाँ, थोड़े थोड़े कट में, हाँ। तो उसको कंपाइलेशन हजरत उस्मान करे। अच्छा, उससे पहले भी एक प्रॉफिट, उससे पहले भी एक खलीफा करे थे बुक की करे शेप थे, में। हाँ। उसके बाद हजरत उस्मान ने सबको जला दिया, और जो ने लास्ट वाली सबको थी जला उसको दिया, सबको जला दिया। नहीं जलाया क्या? ठीक है, फिर बाकी सब थे और ये भी थी, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? जो डिफरेंस थे, जो डिफरेंट डिफरेंट आ गए थे उसमें। ओके, हाँ, डिफरेंट क्यों आ गए थे बोले तो, कि हाँ, अब आप देखेंगे बाइबल भी 100, मोर देन 100 बाइबल पे नहीं डायलेक्ट जाना है था। ना, बाइबल बाइबल वाले यहाँ पे बोलते ही नहीं है अभी। बाइबल मैं वाले क्लेम ही नहीं करते कि उनकी किताब वो जो थी वही है अभी भी। मैं उन्होंने एग्जांपल अपने दे रहा हूँ जमाने आपको, आप चेंज मेरी बात करवाया है। मेरी बात मेरी तो बात कंप्लीट होने दीजिए।
अरे कि हाँ अगर आप ठीक है, लेकिन फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहे हैं ना आप फिर। वो लोग बोलते नहीं नहीं है नहीं कि उनकी बुक जो है वो अलग अलग सऊ नहीं बनी है अभी तक, वो बोलते हैं कि हाँ ये बात सही है, आप भी तो मान लो फिर। भाई, मेरी बात आप सुन रहे नहीं। अगर हाँ आज बोलिए। भी आप देखेंगे कि बाइबल 100 अरबिक डायलेक्ट्स में, डिफरेंट डायलेक्ट्स में बाइबल मौजूद है। ओके, हाँ। अरबिक में ट्रांसलेट हुई, क्योंकि हम्म, अरबिक एक जैसी नहीं है, हर एरिया की अरबिक अलग अलग है। ओके, अच्छा ओके। तो अरेबिक हर एरिया की अलग अलग है, ठीक हाँ, है। फिर जैसा कौन सी इजिप्शियन अरेबिक सही अलग है, है, मतलब अरब। मैं कौन सी? इंटरजेक्ट करना चाहता हूँ बीच में, अगर करण सर अलाउ करें तो यार। मेरे को अरे हाँ सर, कन्वर्सेशन का बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल, समझ नहीं आ बोल। रहा है। आपको मेरा तो पॉइंट समझ में नहीं मतलब आ वो रहा है? गोल गोल घूम रही है बात। हाँ वो मैं कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली, कन्वर्सेशन जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, मुझे मैं पॉइंट समझ आपको नहीं आ रहा है आपको उसका। लिंक दे देता हूँ क्या। अभी ये मुस्लिम लोगों का ना दावा होता है सर कि मतलब ये जो कुरान है उसको प्रिजर्व रखा है अभी तक, ठीक है। अभी जैसे कि ये भाई ने बोला कि ठीक है, उसको उस्मान। लगता है। अरे यार, देखो, अरे जब एक जो मिनट मानता है रुको यार उसको ऋषि लगता भाई। है वो है। अरे ठीक है नहीं, आप ऋषि भाई, उस मैं क्या। पॉइंट को सुनो, अरे उनका जो मर्जी दावा है, मेरे को तो मानना नहीं, तो वो बदल जाए या बिगड़ जाए या सेम रहे, तो मेरे लिए क्या फायदा उसका। अरे मैं तो मेरी मानता ही नहीं अरे उसको, तो मैं क्यों प्रूव करूं उसको कि बदली या नहीं बदली। वो कह रहा नहीं बदली, ठीक है, ना बदले। अच्छा ठीक है ना, लेकिन भाई मैं उनको बोल रहा हूँ कि कौन सी किताब का शरिया सही है, नहीं, कौन सी। मैं कह रहा हूँ कि सब बढ़िया है, कुरान एकदम परफेक्ट बुक है और सबसे बढ़िया बुक किताब है। हाँ। आपका कुछ नहीं बदला उसमें, हर मुसलमान को एकदम फॉलो करनी चाहिए। तो मैं इनसे हाँ पूछता हूँ कि ये फॉलो करते हैं कुरान अपनी लाइफ में या नहीं। कुरान हाँ जी भाई, आप यानी, करते हैं। हाँ जी, आप फॉलो करते हैं हिसाब से अपने कुरान, अपने हिसाब से करते हैं फॉलो या नहीं। कोई दिक्कत होती है हाँ, कुरान फॉलो करने में आपको? जो हमारे, यानी जो हम कर सकते हैं वो कर देते हैं, मुश्किल नहीं। अच्छा, हाँ, तो तो मतलब मतलब आप। तो फिर इसमें कुछ आप दिक्कत क्या हो रही है आपको? आपको यहाँ परेशानी क्या हुई आपको कि भाई आपको आके बोलना पड़ा कि भाई आपको कोई रोक रहा था कुछ मतलब फॉलो करने से, जो आपको गुस्सा आया, आपको अभी हम अपना पॉइंट रखना पड़ा यहाँ पे? वही, मैं असल वही पॉइंट पे आ रहा था। हमारे हिंदू नेशन साहब कोई नाम से आए थे इधर। ओके, हम्म, तो हाँ, उन्होंने इंडिया को जो है सो एक हिंदू कंट्री समझ रहे थे शायद। तो हमारे करण भाई भी उनको करेक्ट करे कि इंडिया जो है सो हिंदू नेशन नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ओके, तो मैं भी वही पॉइंट रखना चाह रहा था कि इंडिया जो है सो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इधर जो है सो सबको अपने नहीं तो तरीके से आप जीने की डेमोक्रेटिक आज़ादी है। कंट्री में, लेकिन भाई आपको आपको आजादी है, लेकिन गलत है ना कुरान के हिसाब से वो चीज। तो आप गलत कर रहे हो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहकर। नहीं, उसको गलत नहीं है, क्योंकि कुरान कुरान अल-निसा, सूरह अल-निसा आयत 97, आपका आयत 97 क्या बोलता है? क्या बोलता है आप ही समझ अगर आप लीजिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो आप जहन्नुम में जाओगे कुरान के हिसाब से। नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा, उसके पीछे कुछ आप पढ़ लो, वैसा नहीं होगा नहीं, पढ़ लो उसमें क्या लिखा है। देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए। ठीक ये है आपको वो। ना मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, करण करण भाई देख लो एक बार आप, प्राइवेट चैट में डाला हूँ। हाँ ऋषि भाई, यू कैन मैंने कंटिन्यू। मैंने प्राइवेट चैट में मैंने लिंक दे दिया आपको, सूरह अल-निसा quran.com पे। आपको जिस लैंग्वेज में आता हो, उर्दू में आता हो, इंग्लिश में आता हो, हिंदी में आता हो, ठीक है, आपको तेलुगु में आता हो, आप उसमें जाओ, उसमें पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है। कौन सी आप वर्ष जो बोल रहे हैं आप? सूरह अल-निसा 97 90। हाँ तो इट्स ओके यार, नो प्रॉब्लम। मोहित, यू वांट मी टू शेयर दिस जो आपने लिंक भेजा कि क्या करना है उसका? मैंने जो हाँ हाँ भेजा वो शेयर कर दो सर एक बार। अच्छा चलो वो शेयर कर दो, पहले ऋषि भाई वाला शेयर कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, दो लिंक हैं, ये भी ठीक है। हाँ, मैंने ऋषि जो वाला भेजा ऊपर। वो शेयर कर दो आप। हाँ कर रहा हूँ। एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, मेरे को लग रहा है कि लोग गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वहां से लोग क्यों भाग रहे हैं अगर शरिया आ रहा है। वो उनका राइट है, वो नहीं फॉलो करना चाहते, भाग रहे हैं वहां से। मेरा क्वेश्चन दूसरा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग इंडिया में मुसलमान है वो वहां क्यों नहीं जा रहे, जो सपोर्ट कर रहे हैं हाँ शरिया को, जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहां जाओ ना। जो वहां से भागना चाह रहा है, मैं तो उसको वेलकम करूंगा, आओ जी, कोई टेंशन नहीं। पढ़ दो जी इनके लिए, अगर आप थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके इनके लिए पढ़ दें,
इनके हिसाब से जो है कि अगर आप ये जब हो बाद में एंजल्स पूछेंगे इनसे कि भाई क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं शरिया ढंग से फॉलो किया, फिर ये बोलेंगे कि जी हम तो कमजोर थे, हम पे तशद्दुद होते थे। फिर वो पूछेंगे कि भाई अल्लाह की धरती क्या इतनी छोटी हो गई थी, तुम कहीं और नहीं जा सकते थे जहाँ शरिया था, और फिर तुम्हें हेल में भेज दिया जाएगा। नहीं, मेरे को दिख रहा नहीं तो सर मेरे क्या हिसाब से तो जो क्या शेर तालिबान आ गया है और जो खुश है, ये मेरे हिसाब से तो जो सीरिया इंडिया में सपोर्ट कर रहे हैं उनको चले जाना चाहिए। मैं पढ़ रहा था, एक मिनट यार भाई, मेरे लिखा हुआ यहाँ पे, surely the ones who the angels take up, they are unjust to themselves, as to them the angel says, I in what condition were you in what circumstances were you, or what religion were you? They say we were deemed weak in the earth. The angel says, was not the earth of Allah wide so that you could have immigrated in it? So the adobe for those in hell, men in hell, अच्छा men in hell, अच्छा, and what an odious destiny. तो क्या मतलब बना इसका यार? इसका मतलब है कि इसका मतलब ये बन रहा है कि भाई ये पूछे, इनसे पूछा जाएगा, जो जैसे ये बोलते हैं ना कि हम पे तशद्दुद हो रहे हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमें मार रही है, मुसलमानों पे वो हो रहा है, तो आखिर कयामत के बाद एंजल पूछेगा इनसे कि भाई तुम्हारी कंडीशन क्या थी? ये बोलेंगे भाई हम बहुत कमजोर थे उस लैंड में, ओ हम यार शरिया वरिया ढंग से फॉलो नहीं कर पाए। एक मिनट रुक जा। यहाँ पे लिखा है those whom the angels take away, in bracket the souls, and they are harming them. अच्छा, harming themselves means those whom the angels take away souls and they harming themselves. ये सोल टेक अवे भी हो जाती है? मैं बता देता हूँ ना इसका मतलब, मैं इसका मतलब बताता हूँ। जब बाद में एंजल सोल लेके जाएगी इनकी, जो उनका मौत का फरिश्ते होते हैं वो सोल लेके जाएंगे, फिर इनसे पूछा जाएगा ये हार्मिंग दमसेल्फ मतलब ये शरिया वरिया ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से इस्लाम के हिसाब से क्या हार्मिंग दमसेल्फ। यार ये जब खुद नहीं कर रहे तो तो फिर हम क्या पूछा जाएगा भाई तुम ऐसी कंडीशन में क्यों थे? तो वो बोलेंगे कि भाई हम कमजोर थे, हम पे तशद्दुद होते थे, हमें फॉलो नहीं करने देता था शरिया। तो फिर वो बोलेगा कि धरती इतनी छोटी पड़ गई थी, जहाँ शरिया था वहां क्यों नहीं चले गए, और इनको फिर उठाकर जहन्नुम में डाल देगा। तो ये जो बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा राइट है, भैया तुम गुनाह करते हो ये राइट लेके। अगर तुम्हें लगता है शरिया फॉलो करना चाहिए और ये तालिबान आ गया शरिया, तो आप बिल्कुल ये हमारे साथ ही है वहीं पे। नहीं ऋषि, बट ये मुझे गलत दूसरा बता रहा। नहीं ऋषि, मुझे ये बताओ यार, ये सोल कैसे भैया लेके एक काम करना, जाओ यार, आप पता नहीं वो उनके पास टेक्निक होगी कुछ, कुरान कुछ पढ़े उनके नहीं पास टेक्निक होगी कुछ सोल ले जाने की, वो मुझे नहीं पता। कुछ हदीस। अच्छा भैया एक काम करना, ये एक मिनट ऋषि भाई, एक मिनट, ये भाई आप है ना पहले कुरान पढ़ो, आप उसकी तफसीर से पढ़ो, आप सब पढ़कर फिर आप आओ, मतलब लाइव डिबेट भी होती है अपनी साहिल भाई के चैनल पे, आप वहाँ पे आ जाओ और आप हमको एक्सप्लेन करो कि आपकी मतलब आपको क्यों ये चीज सही लगता है, या फिर आपके कोई डाउट्स रहेंगे वो भी हम क्लियर करेंगे। सचवाला जी है, सब आप किनके भी पास जाके आपके डाउट्स क्लियर कर लो, या कोई आपके पास कोई बड़े आलिम वगैरह है तो उनको लेके आओ, उनसे बात करेंगे हम। ठीक है सर? ठीक है, चलिए, मुश्किल नहीं। हाँ, और वीडियो देखते रहना, साहिल भाई का, आजाद भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है? ओके, राइट, धन्यवाद।